नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सेना के शौर्य की हमेशा से बात हुई, क्या कभी जाति धर्म के आधार पर सेना को लेकर बात हुई? आज हो रही है। देश में सेना पर सियासत का साया कई सालों सवालों को जन्म दे रहा है। अग्निवीर की आंधी अभी थमी नहीं थी कि जाति और धर्म की आग फिर से युवाओं के दिलों को जलाने की तैयारी कर चुकी है। सवाल पूछा जा रहा है कि देश में सेना के लिए साहस जरूरी है या फिर जाति जरूरी है। पूछा जा रहा है कि देश में सेना के लिए देशभक्ति जरूरी है या फिर धर्म जरूरी है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सेना में अब पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों को भर्ती नहीं किया जाएगा। सवाल पूछने वाले आम आदमी पार्टी से हैं, बीजेपी से भी हैं और जेडीयू से हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या है और इस सवाल के पीछे की सियासत क्या है। इस दौरान यह साफ है कि सेना में सिर्फ साहस, जज्बा, देशभक्ति चाहिए। जाति धर्म ना पहले था ना आगे होगा, क्योंकि जवान जवान होता है। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना दलित, ना सवर्ण, सब तिरंगे में लिपट कर आते हैं जब सर्वोच्च बलिदान देते हैं। तो फिर विवाद क्यों है? आज बात इसी मुद्दे पर कि जात ना पूछो जवान की। सेना की बहाली में कभी से कोई रिजर्वेशन जैसी चीज है ही नहीं, तो उसमें फिर जात पूछने का क्या मतलब? मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आज़ादी के पहले से, वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है। उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम अपनी ओर से अभी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। अभी तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस कारण से जात लोग पूछ रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं, जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको ये लेटर ही दिखा देते हैं जिसमें जाति और धर्म को किस तरीके से पूछा गया है, उसके बाद आगे की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल joinindiaarmy.nic.in जिस पर यह लेटर आपको आसानी से मिल जाएगा, इसमें दो चीज हैं, एक कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरा रिलीजन सर्टिफिकेट। इसमें कहा गया है कि अपने जाति प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से प्रमाणित हो, उसको फोटो के साथ अटैच आपको करना है। आगे लिखा हुआ है कि धार्मिक सर्टिफिकेट आपको इसके साथ जो तहसीलदार या एसडीएम से इशूड है, प्रमाणित है, उसको लगाना है। अगर ये सब कुछ कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है, यानी कि आपको बताना पड़ेगा, पहला आपकी जाति क्या है, दूसरा आप सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या हैं। ये दरअसल वो पत्र है या कहें कि फॉर्म है जिसके जरिए आपको अग्निवीर बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह कि इसको लेकर विवाद जो हो रहा है, क्या वाकई में जाति और धर्म सेना को अपने इस भर्ती के दौरान पूछना चाहिए? आपको ट्वीट पढ़ाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ ट्वीट किया है, इसको जरा पढ़िए। वो लिखते हैं कि मोदी सरकार का चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? सांसद हैं ये, संसद में बैठते हैं और वो कह रहे हैं कि पहली बार ये पूछा जा रहा है कि अपनी जाति बता दीजिए, अपना धर्म बता दीजिए। लेकिन ये अकेले ऐसे बयानवीर नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू नेता, वो क्या कुछ लिखते हैं उसको भी पढ़ाते हैं आपको। उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र के साथ जाति धर्म की जानकारी लेने देने का सदुपयोग है, तो स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा एक और इन्होंने ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि सेना की बहाली में जो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं उससे जाति धर्म का क्या लेना देना है। लेकिन एक ट्वीट वरुण गांधी ने भी किया, बीजेपी के सांसद हैं, उनकी नाराजगी पार्टी से अपनी अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन वो लिखते हैं सेना में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन अग्निपथ की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या अब हम जाति देखकर किसी की
राष्ट्रभक्ति तय करेंगे। सेना की स्थापित परंपराओं को बदलने में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए? ये तमाम ट्वीट जिसके बाद बवाल मचा हुआ है, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस है। क्या जाति और धर्म को पूछना, क्या सेना में जाति और धर्म को बढ़ावा देना है? क्या यह पहली बार हो रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता पंकज शर्मा जी, बीजेपी नेता कर्नल प्रताप राठौड़ जी, विषय विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी, विषय विशेषज्ञ कमांडो केशव हमारे साथ हैं, और आम आदमी पार्टी से अमित शर्मा हमारे साथ हैं। अमित, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। क्या यह पूछना जाति धर्म के आधार पर सेना की भर्तियों के अंदर आरक्षण के बिना एक ऐसे आरक्षण की व्यवस्था है जिसमें किसी को लेना है किसी को नहीं लेना, क्या यह आप कहना चाह रहे हैं? संजय सिंह ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक ये बहुत ही साधारण सी बात है कि आर्मी जैसी जगह पे जहाँ पर केवल साहस, वीरता, देशभक्ति यही प्रमाण होता है एक सच्चा सैनिक होने का, वहाँ पर जाति पूछने का क्या तुक है? जिस तरह से जाति पूछी जा रही है, धर्म पूछा जा रहा है, ये किस व्यवस्था की ओर धकेला जा रहा है इस देश को? जी, आर्मी के अंदर इस तरह की व्यवस्था, कम से कम आर्मी को तो जात पात और धर्म की राजनीति जो देश में भाजपा कर रही है जी, उससे अछूता रहने देना चाहिए था। इनका इस तरह संजय सिंह जी का भी तो बयान देखा है जी, पहली बार हो रहा है, जब भी तो इस बारे में बताया जा रहा है। नहीं तो राजनाथ सिंह जी जो है, राजनाथ सिंह जी से अभी आपके चैनल के माध्यम से ही बात हुई है, कह रहे हैं कि पहले से व्यवस्था चली आ रही है जी। कब व्यवस्था चली जा रही है? इन्होंने जो व्यवस्थाएं बदली हैं, अभी अग्निवीर जो व्यवस्था है, आम आदमी पार्टी ने अग्निवीर व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया। अग्निवीर को छोड़ दीजिए, आज मैं बता रहा हूं, सिर्फ इस ट्वीट की बताइए, क्योंकि वो सांसद हैं। मैं मानकर चल रहा हूं संसद में जाते होंगे, मैं ये भी मानकर चल रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को पढ़ते होंगे, मैं ये भी मानकर चल रहा हूं इससे पहले का भी मुद्दा उठा होगा, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या सेना ने कहा, वो भी पढ़ा लिखा होगा उन्होंने। दो दृष्टिकोण है। पहली बात तो ये कि पहली बार ऐसा हो रहा है, इनसे जात पूछी जा रही है सोल्जर्स के जी। मैं कह रहा हूं कि एक बार मान लेते हैं कि पहले से व्यवस्था चल रही थी, मान लेते हैं आजादी से पहले से व्यवस्था चल रही थी, जैसा माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा जी। तो ऐसी कुप्रथाएं जो देश को जाति और धर्म में बांटने का काम करती हैं, क्या उनको खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? देश के प्रधानमंत्री महोदय की नहीं है? नहीं, आप ये ट्वीट करते कि इसमें ना पूछा क्या जाए, ट्वीट करते हैं? तो मुझे समझ में आता, वो शब्द आप सीधा बांट रहे हैं। नहीं, वापस मैं आपके पास आऊंगा, बांटने की तो बात कर रहे हैं। प्रताप राठौड़ जी, बिल्कुल सही पूछा गया है, क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि बांटने की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए? कर रही है तो अपनी भर्ती प्रक्रिया में जाति पूछ रही है, धर्म पूछ रही है, क्या पहली मर्तबा हो रहा है? मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि पहले बात तो ये पहले बार नहीं हो रहा है जी। ये शुरू से ही आपकी आर्मी की जो भर्तियां हुई है उसमें जाति प्रमाण पत्र, शुरू से ही जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, एजुकेशनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये शुरू से ही लिए जा रहे हैं। और उसका क्या कारण है मैं बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों को जी, कि आर्मी की सबसे पहले आर्मी का आपको समझना है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ताना बाना क्या है। ये वरुण गांधी को समझ नहीं आ रहा सर? हाँ। आपके सांसद को समझ नहीं आ रहा? हाँ। तो उसको नहीं आएगा आर्मी के बारे में, क्योंकि जो आर्मी है उसके अंदर आपके रेजिमेंट्स है, वो जाति वाइज, एरिया वाइज बनी है। और वो आज न तो बीजेपी ने बनाई है न कांग्रेस ने बनाई है, देश आज़ाद होने से पहले भी थी और बाद में भी है और चल रही है। और वो क्यों है, मैं एक सेकंड वो प्रथा है, कुप्रथा है, उसको आप एक बार छोड़ दीजिए। इसके अंदर तो छोड़ दें, नहीं उस पे मैं आऊंगा, आपको बताऊंगा कि वो क्या है। आपके प्रधानमंत्री महोदय जानते हैं सारी चीजें? नहीं जानती है, कांग्रेस भी जानती थी, आज नहीं, कांग्रेस के टाइम भी ये प्रथा थी, ठीक है, और पहले भी थी। आर्मी के अंदर राजपूत रेजिमेंट है, राज राइफल है, बिहार रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है। और ये रेजिमेंटें इस नाम से क्यों है? इनके अंदर जातिगत कुछ प्योर जातिगत रेजिमेंटें हैं, कुछ के अंदर स्क्वाड्रंस और कंपनियां जातिगत हैं। मैं आज तो अग्निवीर की परीक्षा की बात कर रहा हूं, मुझे बताइए क्या इससे पहले जो सेना की भर्तियां होती थी उसमें जाति पूछी जाती थी, धर्म पूछा जाता था?
जी, आपसे पहले भी भी पूछी थी, गई। उसके अंदर जाति प्रमाण पत्र हमेशा होता था। और सर, आपने भी जाति और धार्मिक प्रमाण पत्र लगाया, चरित्र प्रमाण पत्र बिल्कुल लगाया? हमने लगाए थे जी। और जब भी फौज में आए उसका कारण और सुन आप लो। फौज में कब आए? आप मैं 77 में आया था। ठीक है सर, बस अभी यही सुन लो, मुझे जानना है मैं सर। एक चीज बस, कहना चाहता जी। हूं, वो ये है कि आर्मी की जो ये रेजिमेंटें हैं उनकी जो वैकेंसियां हैं, जो वैकेंसी होती है, डिफिशिएंसी होती है, तो उनको भरना होता है। भरना है तो ये रिक्रूटमेंट के थ्रू भरते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि राजरिफ रेजिमेंट में अगर गुजर स्क्वाड्रन में जाने वाला है, राज राइफल में, राजपूत स्क्वाड्रन में जाएगा, जाट रेजिमेंट में जाएगा, तो उस जातिगत वैकेंसियों को भरने के लिए आपको ये चाहिए कि ये जाट है, राजपूत है, गुजर है, इस पर तो पंजाबी मैं है। बाद में आऊंगा सर, लेकिन कमांडो केशव, क्या आपने भी जब सेना में भर्ती की आपसे जाति, धर्म और चरित्र प्रमाण पत्र ये 3 मांगे गए थे? आपने भी दिए हैं? बिल्कुल सर, ये बहुत ही पुरानी प्रक्रिया है, इसमें नया कुछ भी नहीं है बिल्कुल। और जो ये अभी मिस्टर संजय या और भी कई नेताओं ने, चाहे वो एमपी हैं या एमएलए हैं, इन्होंने जो ये दोहराने की कोशिश की है, मैं समझता हूं उनका एक राजनीतिक पॉइंट है, वो उनका अपना जो भी है, वो जाति धर्म का जो प्रमाण पत्र है मैंने दिया है, कर्नल साहब ने दिया है, और हिंदुस्तान आर्मी में जो भी बंदा जाता है वो देता है, खुशी से देता है, उसका अपना एक। आपने भर्ती कौन से साल में की थी सर? मैं सर 2000 जनवरी का भर्ती हूं, और जनवरी 2000 में। ठीक है, हमारे साथ कर्नल अनुपम जेटली जी भी जुड़े हुए हैं। आज मैंने अपनी डिबेट में 3 सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को इसलिए बुलाया ताकि ये समझ में आए उन नेताओं को जिनका सिर्फ ट्विटर की चिड़िया उड़ाने से मतलब रह गया है और उस चिड़िया के जरिए देश में उन्माद पैदा करने से मतलब रह गया है। अनुपम जेटली जी, सर आपने भी जाति प्रमाण पत्र, धार्मिक प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र दिए जब सेना में भर्ती हुए? विजेंद्र, मैं 1975 में अफसर बना था और 1973 में जून के महीने में मिलिट्री एकेडमी में गया था जी। और मैं सन 2004, 5 और 2006 में डायरेक्टर रिक्रूटमेंट रहा हूं, तो मुझे इस विषय पर पूर्ण ज्ञान है जी। और ये दुखद है कि अपनी राजनीति साधने के लिए कई तथ्यों को गलत तरीके से सामने रखकर देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसमें केवल राजनीतिक स्वार्थ है और कुछ भी नहीं जी। आर्मी जो चलती है उसमें 3-4 चीजें बहुत अहम है जिसके तहत आर्मी सारा वर्क करती है। सबसे पहले आर्मी रूल, उसके बाद मिलिट्री ऑफ इंडियन मिलिट्री लॉ, मैनुअल ऑफ इंडियन मिलिट्री लॉ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आर्मी ऑर्डर और उसके ऊपर स्पेशल आर्मी ऑर्डर जी। तो आज से 72 साल पहले स्पेशल आर्मी ऑर्डर शायद 1949 का था। सही है सर, जिसमें शायद ये लगाइए पूरा मत, कंफर्म है प्रोसीजर दिया गया 1949। जी हाँ, 72 साल पहले तकरीबन ये एक प्रोसीजर दिया गया था कि क्या क्या सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे जी। और क्या क्या सर्टिफिकेट संलग्न करने हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ भर्ती की प्रक्रिया में। उनमें आज तक कोई चेंज नहीं हुआ है। जो पहले पूछा जा रहा था वो आज भी पूछा जा रहा है जी। अब सवाल यह है कि जाति पूछना जरूरी क्यों है। देखिए, हर जाति का, हर धर्म का, खासकर जब अंतिम संस्कार होता है तो उसके रिचुअल हम हिंदुस्तान में बड़े बड़े तरीके से फॉलो करते हैं जी। अगर लड़ाई के दौरान किसी सैनिक की मृत्यु होती है, वीर गति को प्राप्त होता है, तो उसको किस तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसके लिए जरूरी है कि उसका धर्म फौज को पता हो। ठीक है सर। बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है लड़ाई के मैदान में जब लोगों के किसी बम ब्लास्ट या माइन ब्लास्ट में पार्थिव शरीर तक न मिल पाए और बहुत बड़े नंबर में लोगों का अंतिम संस्कार करना हो, तो लड़ाई के दौरान शायद उनके परिजनों को बुलाकर यह सुविधा न दी जाए जो पीस टाइम में हम देते हैं कि हर एक व्यक्ति, जवान का पार्थिव शरीर जो है उसके गांव जाता है, परिजनों के पास जाता है। तो ऐसी हालात में फौज के लिए यह जरूरी है कि उसको जवान का धर्म पता हो, अफसर का धर्म पता हो। ठीक है, अनुपम जेटली जी, पूरे तरीके से कंफर्म कीजिए सर कि जाति और धर्म पूछना कंपलसरी, इसमें ना जाति आ रही है ना धर्म आ रहा है।
इसमें न जाति है, न धर्म है, न कोई यहां किसी भी जाति या धर्म के लिए कोई रिजर्वेशन किया गया किसी प्रतिशत का। जी। ये एक आपके प्रवक्ता ने बीच में जो बोला कि 18 से 22 तक कुछ रेजिमेंट ऐसी हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम से या उसके आजादी के बाद से चल रही, जो जाति आधारित है। जी। तो अगर जाट रेजिमेंट में किसी को भेजना है तो वो जाट जाति का व्यक्ति ही जाएगा। ये इसलिए जरूरी है कि लड़ाई के दौरान जब ये बनाई गई है, अब ऐसी पलटने 25 से 28% हैं, बाकी जो है सारी रेजिमेंट जो है वो मिक्स जाति और धर्म के आधार पर बनाई गई है। जी। मगर ये जो पुरानी विरासत चल रही है, इसको रखने के लिए ये जाति, राजपूत, महार, बिहार, मद्रास, गोरखा, डोगरा, ये जो पलटनें चल रही है, इसके लिए जरूरी है कि जाति की पहचान हो। ठीक है सर, और हर पलटन का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। सर आज मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन जो बवाल काट रहे हैं सियासतदान और उसके जरिए युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आज सवाल उसको लेकर है। कम से कम आप सेना को तो छोड़िए इसमें। पंकज शर्मा जी, कांग्रेस क्या सोचती है? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि अभी तो अधरजूली हैं आप लोग। नहीं, कांग्रेस बिल्कुल क्लियर है। हमें अभी भी लगता है कि देश के युवा साहस, वीरता, शौर्य, इसके बिहाफ पे चुने जाने चाहिए। उनसे कास्ट, रिलीजन किसी भी तरीके से नहीं पूछना चाहिए। तो 1949 से लेकर, सुनिए सर, 1949 से लेकर 2013 तक कांग्रेस को कभी ध्यान नहीं आया कि हर भर्ती के अंदर, हर साल होने वाली भर्ती में वो जाति पूछ रही है, धर्म पूछ रही है, तब ध्यान नहीं आया? इसमें तो अभी राजनाथ सिंह जी ने खुद ने भी कहा कि ये अफवाह है, और अभी मैं मेरे काबिल दोस्त, उन्होंने ये अफवाह कहा है कि उन्होंने बदला है और पहली बार जोड़ा है। उनके नोटिफिकेशन में आ गया, उनको ये तक पता नहीं कि उस पे कास्ट और रिलीजन पूछ लिया गया है, उनके नोटिफिकेशन में आ गया, जबकि वो आधारिक तौर पे मंत्री हैं, उस विभाग के मंत्री हैं, और वो कह रहे हैं कि ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने अफवाह इसको लेकर कहा है कि पहली बार जोड़ा गया है, ये अफवाह है। उन्होंने बताया 1949 से चली आ रही है चीजें। 1949 से अगर चली आ रही है तो 2013 में आपको ध्यान है सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, एक शख्स सुप्रीम कोर्ट लेके गया था मामला। पूछना चाहूंगा कि अगर अरे सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 1949 से लेकर 2013 तक कांग्रेस को ख्याल नहीं आया कि वो जाति पूछ रही है, धर्म पूछ रही है, या जब बाकी राज्यों में सिमट गई, केंद्र में सिमट गई, तब उसको ध्यान आ रहा है कि चलिए सेना की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं? कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, सेना के निर्णयों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। क्यों कर रहे हैं सर? अभी आपने इसे क्यों कर रहे हैं? अग्निवीर योजना तो कहिए ना सेना अपने हिसाब से, कहिए ना सेना अपने हिसाब से भर्ती कर ले, योजना तो पूरा इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, द्वारा लिया गया निर्णय है। और इसमें अगर आप बीजेपी प्रवक्ता मुझे बताएंगे कि कितना % रिजर्वेशन है, अगर कास्ट रिलीजन पूछा गया, कमाल कर रहे हैं। सेना में कौन सा रिजर्वेशन है बताइए मुझे। तो ये किस बिहाफ पे चुना जा रहा है? बताइए ना, 1949 से किस बिहाफ पे चुना जा रहा है? कास्ट और रिलीजन पूछा क्यों जा रहा है? एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं, पंकज शर्मा जी, हो सकता है कि आज के प्रवक्ता पढ़ते नहीं हैं और आप नहीं, ऊपर तक नहीं पढ़ रहे हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में केस गया, एक शख्स लेके गए कि सेना में जाति धर्म क्यों पूछा जा रहा है, बाकायदा वहां एफिडेविट सेना की तरफ से दिया गया था और कारण बताए गए थे, आप जाकर पढ़ लीजिएगा। 2013 में किसकी सरकार थी बताइए जरा, मामला उठा था, हटा देते उसी वक्त। पंकज शर्मा जी, 2013 में तो आपकी सरकार थी ना सर? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार, सुप्रीम कोर्ट गया था, मामला हटाया क्यों नहीं? 2013 के जस्ट बाद तो बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार को हटाना चाहिए था। मान लिया ना आपने कि 49 से लेकर 2013 तक सोए हुए थे, 2013 में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, फिर आप सरकार से चले गए, जाके सीधे 2022 में आके, यही हुआ ना सर? नहीं सर, हमारे हमारे पास वक्त ही नहीं रहा। अमित शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि संजय सिंह कमांडो केशव से ज्यादा जानते हैं, कर्नल अनुपम जेटली से ज्यादा जानते हैं, कर्नल प्रताप राठौड़ से ज्यादा जानते हैं, और सेना का भला बस वो कर सकते हैं जो सेना में रह के आए हैं, जो सैनिक रहे हैं, उनको जानकारी नहीं कि कैसे होता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि इसके दो दृष्टिकोण हैं। हम लोग मान लेते हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता से जो पूछ रहे थे आप कि कांग्रेस उस समय क्या सो रही थी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप में, मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूं सर, 2013 से लेकर ये 2022 तक आप लोग सो रहे थे, मैं यही पूछ रहा हूं, मामला गया, मैं यही पूछ रहा हूं, ये जो अपने जो ढकोसलेबाज जो सुधार हैं जिसको ये लेके आना चाहते हैं और जवानों को मूर्ख बना रहे हैं अग्निवीर योजना से, आज आप मुझे ये बताइए कि धर्म पर रहने दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं जिस तरीके से सिर्फ जाति धर्म पर रहने दीजिए, अग्निवीर का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, मैं श्रीमान मेरी बात सुनिए आप जी। आप जितनी साहस से प्रश्न पूछ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से जी, आप बीजेपी से पूछिए और अपने आप से पूछिए कि आर्मी के अंदर जाति का
क्या आधार है पूछने का? ये कोई मैरिज ब्यूरो मैं वही प्रोग्राम की इन्होंने आपको वापस भेज दूंगा सर। अरे सर मैं गया है तो उसके बाद बीजेपी ने इस पे क्या स्टेप लिया अभी तक? बीजेपी ने क्या स्टेप लिया? मेरी पूरी बात होने दीजिए सर। मेरी शर्मा जी, मैं एक ही बात को बार-बार नहीं दोहराऊंगा। मैं कुछ और कह रहा हूं सर। कमांडो केशव के रिपीट करके सुन लीजिएगा, कर्नल अनुपम जेटली को सुन लीजिएगा, कर्नल प्रताप सिंह राठौर को सुन लीजिएगा। ये वीडियो क्लिप मैं आपको भेज दूंगा। सर मैं कह रहा हूं ये जो बोल रहे हैं सही है क्या? इन्होंने सही बोलने का ठेका ले रखा है क्या कि ये जो बोल रहे हैं वही सही है? कह रहे हैं कि सेना के जवान सुनिए तो सही, मैं सुनिए तो सही क्या कह रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब सुधार हो रहे हैं। सर बयान वापस लीजिए। सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने सेना में 20 साल निकाल दिए वो सेना के बारे में बोलने का ठेका ले रहे हैं? मैं कब बोल रहा हूं सर? मैं सही बोलने का ठेका बोल रहा हूं। मैं अब ये कह रहे हैं सही नहीं बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आदमी पार्टी दूध की धुली है तो ये दूध के धुले में आपके साथ आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर सर मेरे देश के सैनिक हैं सर। ये देश के सैनिक बन के नहीं है यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता बन के आए। अपने आप को करेक्ट कीजिए सर। अनुपम जेटली जी जुड़े हुए हैं सर। आप उनके बारे में जानते हैं? मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मेरे साथी जो साहब कर्नल साहब जानते हैं, कर्नल साहब की बात कर रहा हूँ मैं। बारे में जानते हैं आप केशव कमांडो? आपने तीनों का नाम लिया जिसमें बीजेपी प्रवक्ता का भी नाम लिया है। आप मुझे ये बताइए कि कोई मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं कि जो जाति का चाहिए हमारे को? और दूसरा उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए हमारे को जरूरत होती है। मैं अब तक की व्यवस्था थी ठीक है, मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा हिंदू है जिसका अंतिम संस्कार जो है, ऐसा कौन सा हिंदू है जो किसी भी जाति का हो जो अलग तरीके से होता है? आपके घर में कैसे, उनके घर में कैसे होता है? कि अरविंद केजरीवाल सही बात जो है आप सही बात करने की जगह चलाएंगे, गलत बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि पहले थी या नहीं थी। ये चाह रहे हैं कि सेना में जो कुछ हो आम आदमी पार्टी के हिसाब से हो, ये चाह रहे हैं ना? ये कौन कह रहा है ऐसा? तो सेना को चलने दीजिए अपने हिसाब से, हमारा विचार रखने का अधिकार नहीं है हमारे को? लोकतंत्र में आप हमें बोलने नहीं दोगे? जो व्यवस्था सुधारात्मक व्यवस्था होनी चाहिए क्या बोलेंगे नहीं? आप बताओगे मैं क्या बोलना है? ये बिल्कुल बताएंगे सर। ये बताएंगे क्या बोलना है? चौथा समय बिल्कुल बताएंगे। आप उन्माद थोड़ी ना फैलाएंगे। तीसरा स्तंभ हम भी हैं, दूसरा स्तंभ हम भी बताएंगे। आप अगर ये बताएंगे, अगर आप ये ट्वीट करते कि इस व्यवस्था को खत्म होना चाहिए, बताने वाले नहीं, बात की जा सकती है तो समझ में आता सर। व्यवस्था सुधार की बात हो रही है, सुधार की बात हो रही है। अनुपम जेटली जी सर, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में कि सेना के अंदर जाति पूछी जानी चाहिए, धर्म पूछा जाना चाहिए या नहीं चाहिए? या आपको लगता है कि पूरा सेना का एक एकाधिकार है, वो जैसे चाहे कर सकती है, सियासत इसमें नहीं आनी चाहिए? विजेंद्र जी, लोकशाही के अंदर सबसे बड़े लोकशाही के मंदिर लोकसभा और राज्यसभा है जी। वहां हर तरीके की बहस और हर मुद्दों पर बहस जरूरी है, मगर बहस करने वालों को सही तथ्यों का ज्ञान होना जरूरी है। आज का नेता, कई नेता ये समझते हैं कि वो हर विषय पर सबसे ज्यादा जानते हैं और वो विषय विशेषज्ञ हर विषय के बनने को तैयार हैं। यहां गड़बड़ होती है जी। एक आदमी ट्वीट करता है और पूरी पार्टी और प्रवक्ता उस ट्वीट के आधार पर बहस शुरू कर देते हैं चैनलों पर। अगर मैं फौज का भर्ती अफसर 3 साल रहा हूं, वो भी हिमाचल और हरियाणा में मैंने भर्ती की है, जो बड़े कैचमेंट एरिया है भर्ती के 3 साल तक, तो मुझे पता है भर्ती प्रक्रिया क्या है उस नेता से ज्यादा जो बहस कर रहा है जी। अगर मैं खुद भर्ती हुआ हूं फौज में तो मुझे पता है मैंने क्या डॉक्यूमेंट लिखे हैं। ये दुखद है कि बहस के दौरान अपने को सही बताने के लिए गलत तथ्यों का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं होना चाहिए जी। सर एक लाइन में जानना चाह रहा हूं, क्या ये जरूरी है और इनको खत्म नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में? बस ये जानना चाह रहा हूं मैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो भी फौज के नियम कानून सशस्त्र सेनाओं के बनाए गए हैं वो सहमति से, राजनेताओं की सहमति से बनाए गए हैं और आजादी से अब तक चल रहे हैं और पूर्णतया अच्छी तरह चल रहे हैं और देश को या देश की सीमाओं को या सेनाओं को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ जी। ठीक है कमांडो केशव, क्या एक ऐसा कानून आ जाना चाहिए कि सेना को लेकर चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो वो बयान नहीं देगा बेवजह? सेना को सियासत में नहीं आना चाहिए। ये मैं समझता हूं सर, ये एक अंतरात्मा, और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सनातन धर्म हिंदू धर्म से हूं। मेरा धर्म कहता है कि 84 लाख योनियों के बाद में इंसान इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक में आता है तो उसको ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे इंसानियत और मानवता का परिचय दे। तो वो जिसने भी ये ट्वीट किया है और जो उन्माद फैलाना चाहता है, तो मैं उसको कहना चाहूंगा कि अपनी अंतरात्मा को थोड़ा सा देख
कि तू जिस देश का नमक खा रहा है, क्योंकि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान आर्मी, उसमें कहा जाता है नाम, नमक और निशान। और मैं आपके माध्यम से फर्स्ट न्यूज इंडिया के माध्यम से मैं उन युवाओं को ये कह देना चाहता हूं जिनको ये मिस्टर संजय, इनकी पार्टी या और ये जेडीयू वेडीयू जो भी हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, वो उन्माद फैलाना चाहते हैं। मैं उन सब युवाओं को इस डिबेट के माध्यम से ये अपील करता हूं और मैं एक जिम्मेदार नागरिक को उनको कहना चाहूंगा कि आप इनके भ्रम में ना आए। ये जो जिस पॉइंट पर ये भ्रम फैला रहे हैं जातिवाद और इसको लेके, ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है। ये बिल्कुल ही मतलब ये इस देश को तोड़ना फोड़ना या कुछ भी चाहते हैं, आप इनके बहकावे में कतई नहीं आए। कर्नल प्रताप राठौड़, जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर वैसे ही युवाओं में उन्माद है, वो वैसे ही गुस्से में है। ऊपर से इस तरीके के अगर मुद्दे उठेंगे तो और ज्यादा आक्रोश बढ़ेगा, थामेंगे कैसे? मैं कहना चाहूँगा कि अभी मेरे फ्रेंड कह रहे थे कि जाति और धर्म के आधार पे इनको वरीयत, आर्मी में वरीयता देना उचित नहीं है। तो पहले ये कहना चाहूँगा, ये जाति और धर्म है, ये किसी भी इसके आधार पे किसी को कोई विशेष रिजर्वेशन नहीं है, कोई विशेष इसके लिए नंबर्स नहीं है आर्मी में भर्ती होने के लिए। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि एक कौन सी रेजिमेंट में जहाँ पे जिस जाति की वैकेंसी है वहाँ भेजने के लिए आपको जाति जानना जरूरी है। दूसरा, जाति जैसे कि इसका एक फायदा यह है सर कि बेहतरीन को चुन लिया जाता है और उन बेहतरीन को फिर अलग अलग रेजिमेंट में भेज दिया जाता है। इसमें कोई यहाँ पे कोई जातीय आधार पे कोई बेहतरीन और हल्का कुछ नहीं है। उनकी टोटल जो मेरिट बनती है उनकी फिजिकल इंडोरेंस और रिटन एग्जाम पे बनेगी। उसके बाद में ये देखा जाता है कि किस रेजिमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी है। वही मैं कह रहा हूं सर, उस रेजिमेंट में मैं कह रहा हूं कि पहले उनको भर्ती किया जाता है बिना जाति धर्म देखे, और फिर जाति के आधार पर उनको रेजिमेंट में डाल दिया जाता है। जिस रेजिमेंट की वैकेंसी है वहाँ हर एक की वैकेंसी है। इवन कामखानी स्क्वाड्रंस है, गुजर स्क्वाड्रंस है, विद इन रेजिमेंट में अलग अलग कंपनियां हैं। तो पहले उनको जब भरते हैं तो उनको जाति तो देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। पंकज शर्मा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर। कुछ मुद्दों को छोड़ दीजिए, उन पर मत कीजिए सियासत। कुछ चीज तो देश के लिए भी होगी ना सर, सब कुछ पार्टी के लिए नहीं है। बेरोजगारों के जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे लगता है कि देश बटा जा रहा है धर्म में, जातियों में, आप उनको डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, कभी सेना के अंदर गए हैं, खाना खाया सेना के अंदर जाके? क्या वहां ऐसे होता है कि ये सवर्ण बैठा है, ये दलित बैठा है, ये हिंदू बैठा है, मुसलमान बैठा है? मैं पूछ रहा हूं आपसे। कांग्रेस पार्टी मैंने सेना को कवर किया, मैं इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जैसे हो रहा है अंदर कुछ ऐसा संविधान के अकॉर्डिंग हम बांट नहीं सकते, तो फिर सरकार क्यों पूछ रही है जातियां? तो सोए हुए थे। मैं तो फिर वही सवाल करूंगा, 49 से लेकर 2013 तक सोए हुए थे सर। 2013 में आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसके बाद में अब तक 8 साल में क्या किया सरकार ने? अगर कांग्रेस सोई हुई थी तो आज क्या बीजेपी सोई हुई है क्या? सर 2013 के उसको वापस पढ़िएगा। सरकार, सेना ने एफिडेविट दिया और कहा कि ये जरूरी है। इसके लिए क्रेडिट लेने आ जाते हैं, उन्होंने अब तक बदलाव क्यों नहीं किया? कमाल है सर, बदलाव करे तो कहते हैं बदलाव कर रहे हैं। बदलाव तब किया जाता है जब बदलाव की जरूरत हो। और आज इससे क्या फायदा है? इससे क्या फायदा है? सुनिए, पे बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आप ये कह रहे हैं इससे क्या फायदा है? जाति के आधार पर बांटने का क्या फायदा है? नहीं, जाति के आधार एक भी व्यक्ति ये नहीं बता पा रहा है कि जाति का आधार पर बांटने का फायदा है। सिर्फ ये भी नहीं कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जेटली जी कह रहे हैं, बदलाव नहीं ये कमांडो केशव कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बदलाव तब किया जाता है जब बदलाव की जरूरत हो। आज की जो आर्मी की व्यवस्था है वो टाइम टेस्टेड है। आर्मी ने कभी आपको देश को लेट डाउन नहीं किया है, और उसमें जब जरूरत होगी देश की पार्लियामेंट आर्मी को तो सलाम है, आर्मी को सलाम है। हम सरकार से प्रश्न कर रहे हैं, आर्मी से थोड़ी कर रहे हैं। अग्निवीर योजना जो है आर्मी थोड़ी लेके आई है, ये तो आपकी सरकार लेके आई है। आर्मी को पूरा देश दिल से सलाम करता है। जो प्रश्न है प्रधानमंत्री से, भाजपा सरकार से। शर्मा, अगर आप आर्मी को सलाम करते हैं तो कहिए कि उनकी प्रक्रिया पूरी सही है, कहिए जरा। मेरा प्रश्न जो है सेना की है सर, सरकार को घुमाइए नहीं, बात को घुमाइए नहीं। आर्मी को देश का बच्चा सलाम करता है, जो 1949 से चली आ रही है। ये प्रश्न आर्मी से नहीं है, ये सरकार की नीतियों से प्रश्न है। अमित शर्मा जी, ये प्रक्रिया 1949 से चली आ रही है। अगर आप सेना के स्ट्रक्चर को समझते हैं, सेना की वर्किंग स्टाइल को समझते हैं, सेना को सैल्यूट करते हैं, तो कहिए जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कहिए जरा, कौन कर रहे हैं सही कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? भर्तियां कौन कर रही है सर? आप बताइए। सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, आर्मी से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। आपने एक प्रश्न पहले भी कंट्रोवर्शियल किया, आप अपने आप को सुधारें। आप ये कह रहे हैं कि
कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद किसी भी तरह का प्रश्न नहीं उठाएगा। हम लोग प्रश्न आर्मी पर नहीं उठा रहे हैं, आप अपने आप में सुधार कीजिए। हम सत्ता में प्रश्न उठा रहे हैं। भर्ती किसकी है? अग्निवीर योजना कौन लेके आया? किसकी है? अग्निवीर योजना कौन लेके आया? किसकी है सर? अग्निवीर योजना कौन लेके आया? मैं कह रहा हूं आप सुधारिए खुद को। हमने आर्मी से प्रश्न नहीं किया, हम लोगों ने प्रश्न किया सत्ता से। सत्ता में घमंड के नशे के अंदर प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री से प्रश्न कर रहे हैं हम लोग। मैं भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप जवाब दें। सेना को हमारा नमन है, सेना को देश का बच्चा सलाम करता है। डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो, लेकिन प्रताप राठौड़ जी एक लाइन में जवाब दीजिएगा, ये भर्ती सेना कर रही है, सरकार कर रही है? ये भर्ती सेना कर रही है। जो जाति और धर्म कौन पूछ रहा है, सेना या सरकार? सेना की प्रक्रिया है जिसके तहत ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिसाइड कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा डिसाइड करती है। इतना बड़ा हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। 1949 से चला रहा है। क्यों जाति पूछी जा रही है? ये इसी प्रोग्राम में 4 बार बता दिया गया है। क्यों धर्म पूछा जा रहा है? ये भी इसी प्रोग्राम में 4 बार बता दिया गया है। आप तैयारी कीजिए, सियासतदानों के चक्कर में मत पड़िए। सेना के लिए अगर आप भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं तो जी तोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि वक्त आपके पास कम है। नमस्कार।